दोस्तों, यह कहानी एक युवा लड़की नेहा की है जो गांव से जाकर शहर के एक कॉम्प्लेक्स में रहती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, काफी रात हो चुकी थी और नेहा ऑफिस से घर लौट रही थी। उसकी कॉलोनी सुनसान थी और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका फोन बजा। फोन अनजान। उसने सोचा कि यह कोई प्रमोशनल कॉल होगी, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती नेहा। आवाज सुनते ही नेहा के रोंगटे खड़े हो गए और फोन। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही नंबर से फोन आया। अब की बार उसने फोन उठाए बिना ही काट दिया। डर और घबराहट के कारण उसने फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। उसी रात के करीब 2 बजे नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने लाइट ऑन करके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तभी बगल के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। नेहा डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकली। उस दिलासा दिया कि शायद यह उसकी कल्पना है। लेकिन तभी उसकी खिड़की अपने आप खुलने लगी और ठंडी हवा अंदर आने लगी। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन बाहर एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह परछाई गायब हो गई। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगली सुबह नेहा ने अपनी दोस्त रीमा को यह सब बताया। रीमा ने इसे सिर्फ सपना कहकर टाल दिया, लेकिन जब नेहा ने उस अनजान नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की तो पता चला कि वह नंबर किसी ऐसी लड़की का था जो 5 साल पहले उसी बिल्डिंग में मरी थी। उस लड़की का नाम रितु था और उसने अपने कमरे में आत्महत्या की थी। यह जानकर नेहा और डर गई, लेकिन उसका डर तब बढ़ गया जब रात को फिर से उसी नंबर से कॉल आई। इस बार आवाज और डरावनी थी। नेहा ने फोन उठाया तो कहा, नेहा, तुमने मेरी जगह ले ली है, अब बारी तुम्हारी है। नेहा ने फिर से फोन काटा और अब की बार अपनी बिल्डिंग की वॉचमैन से बात करने की फैसला की। नेहा ने अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन से रितु के बारे में पूछताछ की। वॉचमैन ने बताया कि रितु का एक लड़के के साथ अफेयर था, लेकिन वह लड़का धोखेबाज निकला। रितु ने उसी गम में खुद को खत्म कर दिया। उस रात नेहा ने महसूस किया कि रितु की आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। उसने सोचा कि शायद यह आत्मा केवल न्याय चाहती है। नेहा अपने आप को हौसला देते हुए नेहा ने रितु की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उसने रात वही फोन कॉल आने का इंतजार किया। जब कॉल आई तो नेहा ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से एक गुस्साई आवाज आई, मैं शांति चाहती हूँ। मेरी मौत का बदला लो, उससे सजा दिलवाओ जिसने मुझे मारा है। नेहा ने वॉचमैन से उस घटना की जानकारी डिटेल रूप से ली और रितु के केस की फाइल पुलिस ने फिर से खुलवाई। कुछ ही हफ्तों में रितु के बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी हुई, जिसने रितु को आत्महत्या के लिए उकसाया। नेहा को आखिरी बार वही फोन कॉल आया, लेकिन इस बार आवाज शांत थी, धन्यवाद नेहा, अब मैं मुक्त हूँ। उसके बाद वह फोन कॉल कभी नहीं आई। नेहा ने रात की सांस ली और महसूस किया कि उसने एक आत्मा को शांति दी। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहा, क्या वाकई मैंने किसी की मदद की या मैं? दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अनजानी चीजें हमें डराने की बजाय कुछ सही करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। मिलते हैं किसी और एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।